हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन लीगल चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा वेल नोन ट्रेडमार्क्स इन इंडिया कि क्या होते हैं और कैसे आप अपने मार्क को वेल नोन मार्क की कैटेगरी के अंदर जाकर रजिस्टर्ड करा सकते हो। देखो फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी ब्रांड है जिनका नाम रजिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर्ड है और उनकी लिस्ट में मेंशन है, जैसे कि हमदर्द, इंटेल, इन्फोसिस, किटकैट, रेड बुल। ये ऐसे कुछ बड़े नेम्स है जो वेल नोन मार्क्स कहलाते हैं इंडिया के अंदर। इस समय इंडिया के अंदर 97 रजिस्टर्ड वेल नोन मार्क्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि रजिस्टर्ड कैसे होते हैं, कैसे मार्क्स एक वेल नोन मार्क बनता है। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए एक TMM फॉर्म होता है जिसके लिए आपको फाइल करना पड़ता है ऑनलाइन। उसके बाद रजिस्ट्री चेक करती है कि क्या आपका मार्क वेल नोन मार्क की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मैं आगे इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर रजिस्ट्री कभी रिजेक्ट कर दे आपके मार्क को वेल नोन मार्क घोषित होने से, तो इसकी अपील आपको हाई कोर्ट में करनी पड़ेगी। फिर हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपका मार्क वेल नोन मार्क है या नहीं है इंडिया के अंदर। अब कौन कौन से फैक्टर्स लगते हैं जिससे देखा जाता है कि ये मार्क वेल नोन है या नहीं है। सबसे पहली चीज देखी जाती है अमाउंट स्पेंड ऑन मार्केटिंग। आपने कितना पैसा खर्च करा मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन के अंदर और कंपनी कितनी बड़ी है, इसके हिसाब से वेल नोन मार्क डिसाइड करे जाते हैं। दूसरी चीज जो देखी जाती है ब्रांड की रिकॉल वैल्यू, कि कितनी रिकॉल वैल्यू आपने जनरेट करी है। अगर आज के टाइम में मैं रेड बुल की बात करूं, पेटीएम की बात करूं, गूगल की बात करूं, व्हाट्सएप की बात करूं, तो उनकी रिकॉल वैल्यू बहुत अच्छी है। कैसे? आज हम ये नहीं बोलते ऑनलाइन पैसे भेज दे, पेटीएम कर दे, ऑनलाइन सर्च कर दे, गूगल कर ले, तो ये ब्रांड्स की रिकॉल वैल्यू बहुत ज़्यादा मार्केटिंग में पैसा खर्च करने के बाद जनरेट हुई है। इसलिए इन मार्क्स को वेल नोन मार्क घोषित करा जाता है और आप इन मार्क्स को रजिस्टर्ड नहीं करा सकते हो किसी भी हालत में इंडिया के अंदर। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको वेल नोन मार्क घोषित करते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है? पहली चीज, क्या ये मार्क इंडिया में रजिस्टर्ड है या नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका मार्क इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है ना, फिर भी आप वेल नोन मार्क की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। दूसरी चीज, आपका मार्क सिर्फ इंडिया में वेल नोन होना चाहिए। ये नहीं देखा जाएगा कि यूएस में कितना नोन है, दुबई में कितना नोन है, इटली में कितना नोन है। सिर्फ इंडिया की टेरिटरी को देखा जाता है कि कितना पैसा आपने यहाँ पे खर्च करा है, कितनी ब्रांड की रिकॉल वैल्यू इंडिया के अंदर है। उसके हिसाब से आपका मार्क वेल नोन मार्क्स के अंदर आता है। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायरमेंट होते हैं? सबसे पहले आता है स्टेटमेंट ऑफ केस, उसके बाद आता है डिटेल्स ऑफ द मार्क एंड प्रमोशन, कि आपने कितना पैसा खर्च करा है, कैसे कैसे करा है। थर्ड चीज, रजिस्ट्री का जजमेंट या कोर्ट का जजमेंट। अगर रजिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया तो आपको कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा। कोर्ट एक जजमेंट देगा आपकी सारे मैटर को सुनने के बाद, और वो फिर रजिस्ट्री को कहेगा कि आप अब इस मार्क को वेल नोन मार्क की कैटेगरी में डाल दीजिए। अब इसमें फीस कितनी लगती है? देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको अपना मार्क वेल नोन मार्क के अंदर डलवाना है तो अराउंड 1 लाख रुपए की गवर्नमेंट फीस लगती है आपकी। इसके अंदर मिनिमम है, ये मिनिमम 1 लाख रुपए की गवर्नमेंट फीस लगेगी। उसके बाद बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। रजिस्ट्री में एडवोकेट की वहाँ पे हियरिंग होती है, उसके बाद हाई कोर्ट में हियरिंग होती है। अगर हाई कोर्ट में आपका मैटर जाता है तो काफ़ी सारे, अगर आप मार्क्स देखोगे ना वेल नोन मार्क्स, तो वो हाई कोर्ट द्वारा अप्रूव करे गए, ना कि रजिस्ट्री द्वारा। सो फ्रेंड्स, ये था प्रोसेस कि कैसे एक ब्रांड वेल नोन मार्क के अंदर जाके रजिस्टर्ड होता है इंडिया के अंदर। और फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपने मार्क को वेल नोन मार्क बनवाना है, रजिस्टर्ड करवाना है, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।